इस वजह से जो भी एब्सेंट करता है। एनाफेज याद है सबको? एनाफेज में क्या होता है बच्चे, फटाफट बताओ। एनाफेज में क्या होता है, जल्दी बताओ। मैम क्रोमोसोम के पेयर अलग हो जाते हैं। यस मैम, सेपरेशन सेपरेशन वाला। एनाफेज अलग होने वाला फेज है, एनाफेज अलग होने वाला फेज है। किस फेज में एस्ट्रल रेज बनते हैं? मैम मेटाफेज में। मैम प्रोफेज। प्रोफेज में, वेरी गुड नंदिनी, प्रोफेज में एस्ट्रल रेज बनते। कौन बनाता है एस्ट्रल रेज? सुंदर से रेस कौन बनाता है, निकालता है धागे? सेंट्रोसोम। यस, वेरी गुड नंदिनी, ठीक है। सेंट्रोसोम्स एस्ट्रल रेज बनाते हैं और फिर मेटाफेज में जाकर के वो उस धागे को बड़ा कर देते हैं। उस धागे को क्या बोलते हैं बच्चे? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर जाके किसको पकड़ता है? क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम्स के किस पार्ट पे जाके अटैच होता है? मैम काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर। अगर मुझे क्रोमोसोम्स के नंबर की स्टडी करनी है तो मैं किस फेज में क्रोमोसोम्स को देखूंगी? किसमें? वेरी गुड, हाँ, मेटा फेज में देखूंगी। उस फेज में वो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ना एक जगह आकर के। अच्छा, उस जगह का क्या नाम है जहाँ पे वो पार्टी करते हैं? इक्वेटोरियम प्लेनर। यस, इक्वेटोरियल प्लेन। चलो, अच्छा, चेक पॉइंट 3 जगह है। सबसे पहले बच्चे इस चेक पॉइंट में, जीवन में चेक पॉइंट होता है, ठीक है, जीवन के लास्ट में। अच्छा, मुझे बताओगे इन चेक पॉइंट का क्या महत्व है? आकाश, चेक पॉइंट होने से क्या फायदा है बच्चे? आकाश, आर यू देयर? अच्छा, इसकी तो नेटवर्क ही सही नहीं है। एनीवन एल्स? वंदना, किसी का चल रहा है अच्छे से नेट? कोई बताओ, चेक पॉइंट होने का क्या फायदा बच्चे? क्या करते हैं ये चेक पॉइंट? मैम चेक का ये फायदा है कि हम चेक कर सकते हैं कि उसमें डीएनए नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, अच्छे से सिंथेसाइज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं, और वो आगे के प्रोसेस में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, तो फिर रुक जाएगा वो प्रोसेस में वहीं पे। वेरी गुड। जैसे आप चेक करते हैं ना, मैंने बताया था आप लोग चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई मुझे कोचिंग अच्छी मिली कि नहीं जीवन फेज में, हाँ, अच्छी मिली कि नहीं। अगर अच्छी मिल गई तो फिर मैं नीट की तैयारी करूंगा, नहीं मिली तो अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, हाँ, मुझे नहीं मिला है अच्छा कोचिंग वगैरह, मुझे तो बुक्स भी नहीं मिले। फिर जाकर के एस फेज में चेक होगा। एस फेज में फिर आप क्या चेक करते हैं? मुझसे तो भाई एग्जाम क्रैक हो ही नहीं रहा है, जो टेस्ट हो रहा है वो हो ही नहीं रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट में, अब ये सब आपको कोचिंग भी मिल गया, टेस्ट भी अच्छा दे रहा है, लेकिन लास्ट डे भी आप चेक करते हैं ना, लास्ट डे भी चेक करते हैं कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं, एडमिट कार्ड है कि नहीं। पता चला बहन का एडमिट कार्ड लेके चले गए, तो फिर क्या बोलोगे? नहीं दूंगा, हाँ। या फिर डर गए तो क्या बोलते? पेट में दर्द हो रहा है, अगली बार दूंगा। समझ गए? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था बच्चे, क्या? माइटोसिस। चलो इस क्वेश्चन का जरा जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस? सबसे पहले क्या होता है? ध्यान से पढ़ो। बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी बोल रहे हो? सी ऑप्शन। अच्छा, सी और ए में डाउट है? अगर सी और ए को देखें तो इसमें भी कंडेंसेशन, इसमें भी कंडेंसेशन। किसमें बोल रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? हट गया।
उसके बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है अरेंजमेंट एट इक्वेटर। फिर बोल रहा है सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवीजन। फिर इसमें बोल रहा है सेग्रीगेशन, इसमें बोल रहा है सेग्रीगेशन। इसमें बोल रहा है टेलोफेज, इसमें बोल रहा है टेलोफेज। तो कौन सा ज्यादा सही ए ऑप्शन। मैम ये ऑप्शन ज्यादा ठीक है ना? तो आपको थोड़ा चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। पढ़ लिए? डी ऑप्शन। क्या लग रहा है? डी ऑप्शन, है ना? डी ऑप्शन। क्योंकि भाई क्रोमैटिड नंबर 1 क्या लिखा है? क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन सेंटर। ये तो गलत बात है ना? एनाफेज में नहीं रहते, वो मेटाफेज में रहते हैं। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन टेलोफेज। नो, किसमें होता है? एनाफेज में। कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखते हैं प्रोफेज में? नहीं, वो गायब हो जाते हैं। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, देखो एक कॉम्प्लेक्स निकलता है जिसकी वजह से एनाफेज को प्रमोट किया जाता है कि भाई एनाफेज करना बहुत जरूरी है। अगर एनाफेज सही से नहीं होता ना बच्चे, अगर एनाफेज सही से नहीं होता है तो क्या होगा? एक क्रोमोसोम भी अगर एक्स्ट्रा चला गया, एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा एक तरफ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा? इंसान के अंदर फिर डिजीज आ जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ जाएगा। इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for proper mitosis in animal cell. If anaphase promoting cell is deactivate, मान लो डिफेक्टिव हो गया और डीएक्टिवेट हो गया इन ह्यूमन सेल, which of the following is expected to occur? क्या होगा? अगर मान लो वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा बच्चे? वो क्या काम कर रहा था? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या काम कर रहा था? अलग करने का काम कर रहा था। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, नॉट सेग्रीगेट। ये वो अलग करने का काम कर रहा था। तो जब ये डिफेक्टिव हो गया तो अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम, किस फेज में देखोगे? मेटाफेज। मेटाफेज। ठीक है, ओके, मेटाफेज। अब हम मियोसिस पढ़ लें, मतलब माइटोसिस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मियोसिस आ जाते हैं। मियोसिस क्या है बच्चे? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में क्या होगा? अभी तक हमने देखा था कि क्रोमोसोम का नंबर कितना था? दोनों डॉटर में इक्वल था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉटर हैप्लॉइड हो जाएंगे और आपका पेरेंट क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो हमारे बॉडी के कुछ सेल बोलते हैं कि भाई हमें कुछ अलग करना है। तो अलग करना है तो आपको अंदर से टूटना पड़ेगा, है ना? तो ये होते हैं डिप्लॉइड और ये टूट के क्या बन जाते हैं बच्चे? हैप्लॉइड। क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड बन जाते हैं। ठीक है, और इनकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। सो हमारे बॉडी के कुछ सेल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? जर्म सेल। और ये जर्म सेल कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, meiosis is a type of cell division in sexually reproducing organism that reduce the number of chromosome in gametes. That's why it is known as the reductional division. तो आपको क्वेश्चन आएगा why meiosis is known as reductional division? Because it is a type of cell division in which sexually reproducing organism reduce the number of chromosome in gametes. इसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम becomes haploid. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर becomes haploid. In human body, somatic cells are diploid containing 2 set and gametes में क्या है? आपके सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, पेयर में नहीं है। ओके, मियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 स्टेज। मियोसिस में कितने स्टेज हैं बच्चे? 9 स्टेज है। सबसे पहले देखो, इंटरफेज सबका एक ही होगा। इंटरफेज जो वहां था वैसा ही इंटरफेज चल रहा है। ठीक, इंटरफेस चल रहा है। डीएनए ये भाई पहले सिंगल थे और अब हम इंटरफेस में क्या कर लेंगे? इनकी कॉपी बना लेंगे।
तो बच्चे अब जब मियोसिस 1 होगा तो हम क्या करेंगे, कि 46 नहीं देके 23 इधर चले जाएंगे और 23 इधर चले जाएंगे। ठीक है, 23 इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे, और फिर आगे चल के अब जो 23 क्रोमोसोम है ये तो अभी पेयर में ही है, इसके पास मेन कॉपी भी है, फोटोकॉपी भी है, मेन कॉपी भी है, फोटोकॉपी भी है, दोनों कॉपी है, तो दोनों कॉपी रख के क्या करोगे, चलो बांट दो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अब मेन कॉपी इसको दे दिए, फोटोकॉपी इसको, मेन कॉपी इसको, फोटोकॉपी इसको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि होता क्या है, बड़े मजे में पढ़ेंगे बच्चे, याद हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस क्यों होता है, सबको पता है मियोसिस क्यों होता है बच्चे, गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट बनेगा भाई मियोसिस करेंगे तो, और मियोसिस होना इसलिए जरूरी है, रिडक्शनल डिवीजन इसलिए होना जरूरी नहीं ताकि आपके घर में इंसान ही पैदा, है ना, मॉन्स्टर पैदा ना, नहीं तो मॉन्स्टर पैदा हो जाएंगे 4 सर वाले 5 सर वाले। ठीक है, क्या इंटरफेस होता है मियोसिस में, यस इंटरफेस तो सब में होगा ना, बिना प्रिपरेशन के, बिना भाई कॉपी बने डीएनए के आगे तो कुछ होगा ही नहीं, आगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है बच्चे, जीवन फेज है, इसमें भी क्या है, जीवन फेज, जीवन फेज इज ग्रोथ फेज, जीवन फेज इज ग्रोथ फेज। ठीक है, जीवन फेज क्या है, ग्रोथ फेज है, इसमें ग्रो होगा। एस फेज में क्या होगा बच्चे, डीएनए होगा। ठीक है, ये जाएगा फोटोकॉपी कराने, है ना, फोटोकॉपी करा के आएगा सारे नोट्स की। फिर G2 फेज में क्या करेगा बच्चे, सारी चीजों को चेक करेगा, काइनेटोकोर वगैरह सब कुछ, है ना, सब कुछ चेक करेगा, और ओहो ये क्या होगा, सारी चीजें फिर से प्रोटीन वगैरह बनेंगी ना। इसके बाद आपका जो एम फेज होता है बच्चे, इसका एम फेज थोड़ा बड़ा है, एम फेज देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये क्या है, एम फेज। एम फेज इज डिवाइडेड इनटू meiosis 1 and meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, meiosis 1 ज्यादा बड़ा होता है, meiosis 1 ज्यादा बड़ा होता है। अगर मान लो 100% का एम फेज है तो 70% क्या है, M1 है, 70% क्या है, M1 है, 30% सिर्फ क्या है, M2 है। M2 इज सेम एज, M2 इज सेम एज, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्या M2 सेम है माइटोसिस के, यस M2 में वही होता है जो माइटोसिस में होता है, M2 में वही होता है जो माइटोसिस में होता है। मियोसिस में प्रोफेज स्टेज 5 सब स्टेज में बट जाता है। प्रोफेज स्टेज में जो तैयारियां हो रही है ना, वो बड़ी जोर शोर की तैयारियां हो रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 बहनें थे, 2 बहनों को अलग कर दिया, यहाँ पे कौन है, कपल्स, कपल्स को अलग करना बहुत बहुत दिक्कत है, बहुत लड़ाइयां होती है ना, है ना, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, कपल्स हैं, इनको अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग बनेगा, यहाँ पे इनको अलग करना है, तो प्रोफेज में बड़ी तैयारियां चलेंगी, उसके बाद फिर वो मेटाफेज में मिलेंगे, एनाफेज में अलग होंगे, दुख भरा मौसम आएगा, फिर वही सारी कहानियां। फिर बीच में क्या होगा, फिर बीच में क्या होगा बच्चे, इंटरवल, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, थोड़ा सा गैप। भाई एक एग्जाम के बाद तुरंत एग्जाम थोड़ी दोगे, फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकंड शिफ्ट भी एग्जाम है, थोड़ा रेस्ट करो, ये खाओ पियोगे, मटर वटर खाओगे कुछ, है ना, है ना, जाके हाँ छोले भटूरे खाओगे, तो भाई यहाँ पे क्या है, इंटरवल है। ठीक है, क्या है, इंटर, उसी को क्या बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस। आ जाए मियोसिस इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। मियोसिस में कौन कौन से फेज होते हैं बच्चे, ठीक है, मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। फिर मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एमाफेज लिखा है, एना होता है ना, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेज सबको याद हो गया ना, यस मैम। ओके, अब देखो प्रोफेज में 5 फेज होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। कैसे याद होगा मैम, इसकी ट्रिक है, ले जाएगी, है ना, ले जाएगी, ऐसे याद रख लो, ले जाएगी पैकेट, ठीक है,
पैकेट दीदी, ठीक है, ले जाएगी पैकेट दीदी। ओके, जो पैकेट है चॉकलेट्स का, चिप्स का, सारा पैकेट दीदी ले जाएगी, सारा पैकेट दीदी ले जाएगी। क्यों ले जाएगी भाई? मेटाफेज में उसको क्या करना है? पार्टी करना है। मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में जाकर के उसको क्या करना है? पार्टी करना है। तो सारा पैकेट दीदी ले जाएगी, ठीक है, ले जाएगी पैकेट दीदी। ले से लैक्टोतीन, जाएगी से जाइगोटीन, पैकेट से पैकेटीन, और मान लो डिप्लो और डाइकेनेसिस में कंफ्यूजन है तो लिख देना दीपा दीदी। कौन सी दीदी? दीपा दीदी। दीपा दीदी है, एक वो पैकेट ले जाएगी। समझ गए? ठीक है, याद हो गया सबको? याद हो गया है ना? ओके, 2 मिनट पहले जो एक्सप्लेन कर दी, देयर वाज नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने बच्चे ट्रिक बताई है। प्रोफेज में 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2 दोनों में क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन प्रोफेज में 5 स्टेप हैं, ठीक है। वो क्या है? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। तो कैसे याद रखना है कि आपकी एक दीदी है, वो बड़ी बदमाश है, आप लेज वगैरह लेके आए हो, बहुत सारा पैकेट लेकर के आए हो कि खाओगे, लेकिन वो दीदी ले गई, तो आप क्या बोल रहे हो? ले जाएगी पैकेट दीपा दीदी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि उसको मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में जाके पार्टी करना है, ठीक है। तो आपसे छीन के दीपा दीदी पैकेट ले जाएगी। याद हो गया? गुड। अब देखो, बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है। सारे बच्चे बिल्कुल एकदम, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर उधर कहीं। अगर आपको मुझसे ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, बच्चे लिख के ले लो, दुनिया भर के वीडियोस देख लेना, समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत यूनिक तरीका मैंने निकाला है इसका, ठीक। देखो, क्रोमोज सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये 46 क्रोमोसोम किसमें होते हैं बच्चे? 23 पेयर में। किसमें होते हैं? 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। तो मतलब समझो जैसे मौजा होता है ना, मौजे होते हैं ना, मौजे मौजे होते हैं भाई, 23 पेयर में है, वैसे ही मौजे हैं। मौजे जैसे है वैसे आपका क्रोमोसोम है। तो एक पेयर किसका है? एक मौजा किससे मिला है? मम्मी से। दूसरा मौजा किससे मिला है? पापा से। आपको, आप 2 मौजे पहनते हो, उसमें एक मौजा मम्मी का और एक मौजा पापा का। तो आपके सेल में जितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम मम्मी के हैं और 23 किसके हैं? पापा के। 23 किसके हैं बच्चे? ठीक है, 23 क्रोमोसोम। हाँ बेटा, बड़ी दुख की बात है, आपका तो आवाज बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। किसी को आ रहा है इसकी आवाज? नो मैम। नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है, चलो भाई। मैंने बोला ना, ये वाला साइन नहीं भेजा करो, ये बोला करो नो, इसका मतलब। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं। हाँ हाँ, मैं रिपीट कर दूं। मैंने क्या बोला बच्चे कि आपके सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं। 23 पेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46। तो जैसे मौजे आपके पास होते हैं ना, मान लो 23 पेयर मौजे हैं, तो टोटल मौजे कितने हैं? 46। और जो मौजे है ना आपके पास पेयर में, एक मौजा मम्मी का है, एक मौजा पापा का। तो आप स्कूल जो मौजा पहन के जा रहे हो, एक मौजा मम्मी का पहन के जा रहे हो और एक मौजा पापा का पहन के जा रहे हो। समझ गए? तो 23 पेयर। तो आपका जो सेल है बच्चे, सेल में मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, 1 का पेयर है। तो एक क्रोमोसोम मम्मी का, दूसरा क्रोमोसोम पापा का। फिर क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 जो होगा उसमें भी एक क्रोमोसोम मम्मी का, एक क्रोमोसोम पापा का। समझ गए?
ओके ओके। तो बच्चे जब हम गैमीट बना रहे हैं तो हमको पेयर में नहीं चाहिए, हमको पेयर में नहीं चाहिए ना चीजें। अब मम्मी का भी क्रोमोसोम लेके पापा का भी क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 1 का ले लिए, क्रोमोसोम 2 का, ऐसे करके 23 नंबर का पूरा क्रोमोसोम हम पेयर में ले जाएंगे, तो फिर जिसके साथ एग या स्पर्म फ्यूज होगा उसमें क्या बनेगा, भूत बनेगा ना इंसान की जगह पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम है ना उनकी पेयरिंग चलेगी। यहाँ पे क्या चलेगा बच्चे, अभी पेयरिंग चलेगा, लेकिन पेयरिंग से पहले अभी क्या है, सारे ऐसे ही पड़े हुए, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 सब ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं, हाँ, क्रोमैटिन के फॉर्म में। अब इनको पता चला अरे भाई डिवाइड होना है, पार्टी करनी है ना, पेयरिंग बनाना है, तो ये क्या कर रहे हैं, तैयार होंगे, लैप्टोटीन में क्या करेंगे, लिपटेंगे, लिपट के सुंदर बटरफ्लाई बन जाएंगे, लिपटेंगे, लिपट के सुंदर क्या बन जाएंगे बच्चे, बटरफ्लाई बन जाएंगे, लिपट के सुंदर क्या बन जाएंगे, बटरफ्लाई बन जाएंगे। देखो इस तरह से ये क्या बन गए, बटरफ्लाई बन जाए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 है वो पेयर करेगा क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ, ऐसे करके सभी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर करे। होमोलोगस क्रोमोसोम पता है क्या होता है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम बच्चे जिनका सेंट्रोमियर एक ही जगह पे है, दोनों का सेंट्रोमियर देखो एकदम, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों के अंदर जो भी जीन प्रेजेंट होगा, जो भी जीन प्रेजेंट होगा उसका लोकेशन से, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या होगा, तैयार हो जाएंगे और अपनी अपनी जोड़ी ढूंढेंगे, अपनी अपनी जोड़ी ढूंढेंगे, होमोलोगस पेयर ढूंढेंगे कि मेरे जैसा कौन है, मेरे हाइट का कौन है, ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसा कौन है, तो पेयरिंग करेंगे, ठीक है। लैप्टोटिन में क्या कर रहे हैं बच्चे, ये लिपट लिपट के अब क्या बन गए, क्रोमोसोम, सुंदर से क्रोमोसोम बन गए, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, तो ये पेयर, ये क्या होगा, लिपट के बिल्कुल तैयार हो गया, अभी अपना पेयर ढूंढ रहे हैं, पेयर ढूंढ रहे हैं। अब देखो जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में क्या बनेगा बच्चे, बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। ये ना ये पास आए एक दूसरे का, बोल अच्छा तुम भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम भी नीट क्रैक करोगे, अच्छा अच्छा मुझे भी नीट क्रैक करना है, तो चलो वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, साइनेप्सिस बन गया, साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस बन गया, इसका मतलब कहाँ गया मेरा स्क्रीन, ठीक है, साइनेप्सिस बन गया, इसका मतलब क्या बच्चे, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखो इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई कि भाई अब तो हम गहरे दोस्त हो गए। तो पिंक वाली कौन है, पिंक वाली कौन है, लड़की है मान लो, और ब्लू वाला कौन है, लड़का है, ठीक है, ब्लू वाला कौन है, बॉय है, और ये कौन है, गर्ल है, ठीक है। दोनों ने दोस्ती कर ली, दोनों ने दोस्ती कर ली, चलो हम, तुम भी नीट निकाल रहे हो, मैं भी नीट निकालो, साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तो भाई साथ में पढ़ाई हो रही है, साथ में पढ़ाई हो रही है ना। अब क्या हुआ, देखो पैकिटीन, पैकिटीन हो रहा है, अब क्या हो रहा है बच्चे, पैकिटीन, पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, तुम मुझे अपना नोट्स दो, तुम जहां से पढ़ रहे हो मुझे दो, और वो बोल रहा है तुम मुझे अपना नोट्स दो, दोनों अपना नोट्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों अपना नोट्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, मतलब दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। क्रोमोसोम बच्चे, क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है इसमें जो नन सिस्टर क्रोमैटिड होती है, जो नन सिस्टर क्रोमैटिड होती है, मतलब ये और ये दोनों बहनें नहीं है ना, ये क्या करते हैं ना, इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाता है और इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाता है, क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर। तभी तभी बच्चे हम अपने माता पिता की तरह एग्जैक्ट नहीं लगते, है ना, हम कोई सूर्यवंशम मूवी थोड़ी बना रहे हैं कि जो अमिताभ बच्चन जैसा दिखेगा तो बच्चा भी वैसे ही लगेगा, हमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बिल्कुल मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट सेम नहीं लगते हैं हम, है ना, एग्जैक्ट सेम नहीं लगते हैं, ओके। तो बच्चे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या है भाई, नोट्स अदला बदली कर रहे हैं,
नोट्स अदला बदली कर लेते हैं। तो नोट्स अदला बदली कर लिए तो भाई बॉन्डिंग और बढ़ गई, और ज्यादा, यहां से लेके यहां तक पूरी बॉन्डिंग बढ़ गई। लंच खा रहे हैं साथ में, नोट्स अदला बदली, खुश है, बहुत खुश है। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। क्यों? क्यों नहीं टिकती? पता चला कि भाई कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है, सही सही नोट्स नहीं दिया जा रहा है, बाकी नोट छुपा लिए जा रहे हैं, धोखा। हाँ, तो भाई अब क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या बनेगा? काइज्मा। काइज्मा बनेगा। काइज्मा बोले तो क्रॉस, क्रॉस बोले तो काइज्मा, बोले तो एक तरह से क्या बन रहा है बच्चे, इन लोगों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है ना। तो अब क्या है, थोड़ा सा ये अलग हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चे? अलग हो रहा है ना। इनके बीच जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां से यहां तक था, अब वो साइनेप्टोनिमल से इतना सा बचा। ठीक है, अब भाई ठीक है, एक तरह से आप यू भी समझ सकते हो कि दो कपल हैं, दोनों आए, है ना, पहचाना एक दूसरे को, फिर उसके बाद शादी वादी हो गई, रिंग एक्सचेंज हो गया, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी क्या है, थोड़ा काइज्मा का मतलब होता है थोड़ा अट्रैक्शन। ठीक है, वो अभी बच्चा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। अब क्या है, अब काइज्मा बिल्कुल खत्म। काइज्मा बिल्कुल खत्म। क्यों खत्म? हाँ, नीट वीट खत्म हो गया, अब तुमसे क्या मतलब? नीट का एग्जाम हो गया, मेरा भी नीट क्रॉस, तुम्हारा भी नीट क्रॉस, अब तुमसे क्या मतलब? मैं दूसरे मेडिकल कॉलेज, तुम दूसरे मेडिकल कॉलेज, जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हो गए भाई, नोट्स का मतलब था, नोट्स का मतलब था, अब कोई मतलब नहीं, अब कोई मतलब नहीं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चे? डाइगेनेसिस। अब ये अलग हो गए, खत्म। हाँ, खत्म, फ्रेंडशिप खत्म। ठीक है, तो इनके बीच जो काइज्मा भी था, वो काइज्मा पहले इनके बीच बच्चे काइज्मा इस तरह से था, ऐसे था। अब इनके बीच जो काइज्मा भी है वो क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे हो गया। अब बिल्कुल कोई अट्रैक्शन नहीं है, चलो जाओ अपने रास्ते, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। है ना मजेदार? है ना मजेदार? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि भाई सब खत्म, है ना। अब हम अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेटाफेज में जाओगे। प्रोफेज में इतनी कहानी हो गई, प्रोफेज में सब हो गया, सारी कहानी हो गई। अब ये ब्रेकअप पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी करने कहाँ जाएंगे? मेटाफेज में ना, मेटाफेज में जाएंगे। मेटाफेज में कहाँ मिलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में, वहां जाके पार्टी शार्टी करेंगे। उसके बाद फिर एनाफेज में अलग हो जाएंगे, फिर टेलोफेज में टेलीफोन से बात करेंगे। कोई दिक्कत किसी को इस तरह से पढ़ने में? ऐसा नहीं है कि तुम लोग, है ना, पिक्चर तो देखते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को इस तरह से पढ़ने में। बच्चे दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ गया। हाँ, अब आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम देख लें एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी है। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमैटिन तैयार होंगे। भाई प्रोफेज में हमेशा हर बार क्या होगा? पहले क्रोमैटिन तैयार होंगे, तैयार होके क्या बनेंगे? क्रोमोसोम बनेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगा, सारे ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगे, क्योंकि मेन हीरो कौन है? क्रोमोसोम। मेन हीरो हीरोइन कौन है? क्रोमोसोम। अब क्या करेंगे बच्चे? जाइगोटीन में, जाइगोटीन में ये क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। जाइगोटीन में क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पेयरिंग होगी, इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? मिलन। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है? मिलन होना। तो पेयरिंग बनाएंगे, मिलन होगा। ठीक है, मिलन होगा। ओके, हाँ, बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग क्यों बनेगा बच्चे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा इनके बीच में। भाई बॉन्डिंग के लिए कुछ तो चाहिए, तो इनके बीच में एक इंटरेस्ट है, एक सेम इंटरेस्ट है कि भाई दोनों नीट के स्टूडेंट है। हाँ, नीट जेई वालों का पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, नीट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों, तो इनके बीच में क्या है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, और इसकी वजह से टेट्राड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे, देखो ये इस तरह से जुड़ गए, जुड़ गए ना, जुड़ गए। हाँ, इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ गए, तो भाई ये टेट्राड बन गया। 1 2 3 4, इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्राड बोल रहे हैं। 4 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं ना, 4 क्रोमेटिड, तो टेट्राड एक हो गए ना, एक हो गए, तो क्या हो गया? टेट्राड। समझ गए? सो फॉर्म टेट्राड। ओके, ओके। नाउ पैकिटीन,
पैकिटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब पास आए, अब भाई लेन देन जरूरी है ना, लेन देन जरूरी है, गिफ्ट्स का लेन देन, नोट्स का लेन देन, लंच का लेन देन। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन नन सिस्टर क्रोमैटिड। नन सिस्टर क्रोमैटिड से क्या समझते हो, नन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब है ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। अगर मैं दूसरे क्रोमोसोम की बात करूं क्रोमैटिड इसकी और इसकी, तो ये क्या हो गया, नन सिस्टर, है ना। एक ही क्रोमोसोम के दो हाथ ऐसे सिस्टर हैं और अलग अलग क्रोमोसोम के दो हाथ क्या है, नन सिस्टर है। तो नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होगी। इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पे मान लो ऐसा है इसका, ठीक है, ये पूरा येलो है, ये पूरा येलो है, और दूसरा आपका इस तरह से था, रेड था, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे रेड था। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा ना, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कैसे हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, रेड, क्योंकि इसका जीन इसमें आ गया, इसका जीन इसमें आ गया, और ये वाला, ये जो है इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, येलो, येलो। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। भाई इसका ज्ञान इसको मिल गया। जब तुम किसी से दोस्ती करते हो तो कुछ दिन बाद वो तुम्हारे जैसा, तुम उसके जैसा हो जाते हो, थोड़ी सी आदतें तो आ ही जाती हैं, है ना। तो यहाँ तो भाई नोट्स एक्सचेंज के, उसका नोट्स उसके पास, उसका नोट्स उसके पास, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलो फिर है बच्चे डिप्लोटीन, क्या है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, ओके, क्या है बच्चे, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिप्लोटीन स्टेज इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इसमें थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। काइजमाटा फॉर्म होगा इनके बीच में, काइजमाटा मतलब ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा, ठीक है। एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब हटना शुरू हो जाए, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, ऐसे समझो कि दोनों डिप्लोमेटिक होने लगे, मेरी बात मान, मेरी बात मान, ठीक है। तो अब क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, अब जो बीच में इंटरेस्ट था वो खत्म होने लगा, ठीक है। और ये लड़ाई वाला ड्यूरेशन थोड़ा लंबा चलता है ना, बहुत दिन तक लड़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं अलग हो जाए, है ना। तो बहुत दिन तक क्या कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, लेकिन काइजमाटा जो अट्रैक्शन है वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। फिर है डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस में क्या है, जो काइजमाटा है वो भी अब, काइजमाटा यूं था, अब वो क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ टर्मिनल में आ गया। अब बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, मैं बहुत सुन चुकी, है ना, मैं बहुत सुन चुका, हाँ। तो अब क्या है, काइजमाटा टर्मिनलाइजेशन में आ गया। सो सेंट्रोजोम मूव्स अपोजिट पोल, जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम ने देख लिया, सेंट्रोजोम लाइक वकील, वकील ने देख लिया, हाँ दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अब मेरा काम आ गया इनको अलग करने का। तो सेंट्रोजोम अपना अपना जगह, दो वकील ने बात की, भाई अलग अपने जगह ले लो, इनको अलग करेंगे, हम पैसे कमाएंगे। तो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स पे आ गए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो गया। एंड अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये मेटाफेज में, कहाँ जाएंगे, मेटाफेज। लेकिन देखो इसका मेटाफेज अलग होगा, थोड़ा बात को समझना बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। देखो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में आप क्या देख रहे थे, आपका क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 46 तक सभी एक ही लाइन में थे, सभी के सभी क्रोमोसोम एक ही लाइन में थे। माइटोसिस में आपने ऐसे देखा और इस तरह से अलग हो गए, ये वाला, ये एक क्रोमोसोम इधर से भी जुड़ा था और ये एक क्रोमोसोम इधर से भी जुड़ा था, एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से जुड़े थे ऐसे, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होती है, और इसमें देखो सेल थोड़ा सा ओवल टाइप का हो गया क्योंकि इतनी जगह चाहिए। यहाँ पे सेल आपका कैसा है, गोल ही, ठीक है। यहाँ पे पेयर में आए हैं, यहाँ पे कैसे आए हैं बच्चे, पेयर में आए हैं। ये एकदम बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं रहेंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेन के अगल बगल रहेंगे,
ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 23 है तो ये भी क्रोमोसोम 23 है। लेकिन यहाँ क्या था, ये क्रोमोसोम 1 है तो ये क्रोमोसोम 46। ठीक है, ऐसे था, ऐसे था। ओके, अब देखो ये बीच का लाइन क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है। यहाँ पे आकर के भाई टेबल रखी, यहाँ पे चाय वाय ये पी रहे हैं, है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं पेयर करके। और बच्चे देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो मेरी बात। ये सेल है, ये जो आपका है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोजोम है, इधर पे सेंट्रोजोम है, ये एक ही से जुड़ा रहेगा, एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहेगा, और ये वाला क्रोमोसोम इधर एक ही से जुड़ा रहेगा, ये वाला क्रोमोसोम इधर से ही एक ही से जुड़ा रहेगा, ये वाला एक ही से जुड़ा रहेगा। लेकिन इधर क्या था, ये सेम क्रोमोसोम इधर से भी जुड़ा था और इधर से भी जुड़ा था, इससे भी जुड़ा था, इससे भी जुड़ा था, क्योंकि भाई कॉपी प्रेजेंट थी ना। इसमें क्या है, एक कॉपी है, इधर वाला कॉपी है तो उधर वाला क्या है, मेन है। ठीक है, एक तरफ फोटो कॉपी है, एक तरफ मेन वाला है, लेकिन यहाँ तो दोनों मेन है ना, इधर 23 इधर 23। ओके, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बच्चे मेटाफेज, मियोसिस और माइटोसिस में यही अंतर, ये अब आ गए लाइन पे। ठीक है, पेयर बना लिए 23, मम्मी वाला क्रोमोसोम इधर जाएगा, पापा वाला क्रोमोसोम सब इधर जाएगा। ठीक है, ओके, मम्मी वाला क्रोमोसोम इधर, पापा वाला क्रोमोसोम इधर। और पेयर कैसे बनाए, मम्मी का क्रोमोसोम 1 तो मम्मी पापा का क्रोमोसोम 1। ठीक है, मान लो मम्मी का क्रोमोसोम 15 तो पापा का क्रोमोसोम 15, मम्मी का क्रोमोसोम 23 तो पापा का क्रोमोसोम 23, ऐसे करके पेयर बना। अब ये अलग अलग होंगे, पार्टी कर रहे हैं, 23 पेयर क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जुड़ गए किससे, स्पिंडल फाइबर से, यहाँ पार्टी चल रही है, मीटिंग कर रहे हैं। ओके, सो एट मेटाफेज 1 स्पिंडल फाइबर अटैच कर लेगा किससे, क्रोमोसोम से, और यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ेगा, एक क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल फाइबर से जुड़ेगा, क्योंकि भाई उस क्रोमोसोम के टुकड़े थोड़ी करने हैं, उस क्रोमोसोम के टुकड़े नहीं करने हैं बच्चे। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमको सेपरेट करना, 23 इधर जाना चाहिए, 23 इधर, अगर एक भी एक्स्ट्रा आ गया इधर तो बताओ, इधर वाला सेल भी खराब होगा, इधर वाला भी, एक में ज्यादा आ जाएगा, एक में कम हो जाएगा ना। हाँ, एक में तो वो गैमिट जिस बच्चे में जाएगा, वो गैमिट जिस फ्यूज होगा तो बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रोमियर होगा क्रोमोसोम का, अब क्या होगा, डायरेक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स अपोजिट, ऐसे कर, ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। ओके, अपोजिट पोल्स की तरफ चला जाएगा सेंट्रोमियर जो है आपका। ओके, ये सेंट्रोमियर है, ये ऐसे इधर की तरफ घूम जाएगा। यस 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 वंदना, बोलो बोलो। मैम वो कह रही है स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दीजिए। हाँ, मैं रिवाइज भी तो कराऊंगी, अभी हम मेटाफेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटाफेज पढ़ रहे हैं, आज इसका बहुत ये हो रहा है, नहीं क्लास छूट रहा है बीच बीच में, रिवाइज भी कराऊंगी बेटा। फिर है एनाफेज। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से फिर से बताऊंगी, अभी जितना बता रही हूँ उतना सुनते जाओ। ठीक है, सुनते जाओ। एनाफेज, एनाफेज में क्या है, अलग होंगे। अब ये तो देख रहे हो, इसका जो सेंट्रोमियर था किसके तरफ हो गया था बच्चे, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, ताकि ये अब स्पिंडल फाइबर से जुड़ सके, स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए। अब क्या होगा, अलग होंगे, ये क्या होंगे, अलग होंगे, ये सारे क्रोमोसोम अलग होंगे, 23 क्रोमोसोम इधर, 23 क्रोमोसोम इधर आ गए। समझ गए, इसमें सेपरेशन हो गया। ओके, तो आपका ये सेल बन गया हैप्लॉइड, ये सेल बन जाएगा अब हैप्लॉइड, अलग हो गए। अब क्या होगा बच्चे, टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या आएगा, इनके आसपास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब
23 दोनों लड़का लड़की अब अलग अलग घर में चले गए, अलग अलग घर में चले गए। अब उनके चारों ओर क्या आ जाएगी, घर की दीवारें, है ना, अलग अलग घर में चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। तो अब क्या करेंगे, टीलोफेज होगा, है ना, सारे अब घर वाले आ जाएंगे कि भाई दुख में साथ देना है, ये अब अलग हो गए, घर वाले आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब सब कुछ वापस फॉर्म होने लगेगा, सब कुछ वापस फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। तो भाई अलग अलग तो हो गए हैं, अलग अलग तो घर में चले गए हैं, लेकिन अभी भी एक बॉन्डिंग बची है, इसको भी तोड़ना है कि नहीं, बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। तो अब उसको हम तोड़ेंगे किस फेज में बच्चे, साइटोकाइनेसिस करेंगे। क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस कर देंगे। तो ये दोनों अलग हो गए। तो जो दोनों अलग हुए, पहले पेयर में एक साथ थे, अब ये क्या है, 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 क्रोमोसोम इधर है, एक जोड़ी मौजा इधर है तो दूसरा जोड़ी मौजा इधर है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो अब हम इसको रिवाइज कर लेंगे। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो वंदना। मैंने क्या बताया कि मियोसिस में 2 फेज होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 एक लंबा फेज है, मियोसिस 2 एकदम सेम है आपका किसके जैसा, माइटोसिस के जैसा। मियोसिस 1 एक लंबा फेज है जिसमें प्रोफेज में बहुत सारी तैयारियां चलती है, बहुत सारी तैयारियां चलती है। क्यों तैयारियां चलती है भाई, क्योंकि हमको क्या करना है, 46 के 46 क्रोमोसोम को लाइन पे नहीं लाना है, उनका कॉपी बना के लाइन पे नहीं लाना है। हमको 23 पेयर को क्या करना है बच्चे, 23 पेयर को क्या करना है, हमको अलग अलग करना है, ठीक है। तो प्रोफेज में 5 फेज में क्या है, सबसे पहले लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में क्या करेंगे, जो हमेशा होता है, क्रोमैटिड फाइबर तैयार होके क्या बन जाएंगे, खूबसूरत से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में बदल जाएंगे, ठीक है। और अपना होमोलोगस पेयर ढूंढेंगे। अगर ये क्रोमोसोम 1 है मम्मी वाला तो ये क्रोमोसोम 1 है पापा वाला, ये अपना अपना पेयर ढूंढ लेंगे, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2, ऐसा करके ये पेयर ढूंढ लेंगे। जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, इनके बीच में क्या बनेगा बच्चे, बॉन्डिंग। क्या बनेगा, बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग का क्या नाम है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इनका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या हो गया, साइनेप्सिस हो गया, ठीक है, साइनेप्सिस हो गया, फ्रेंडशिप हो गई। एंड पैकिटिन में फिर क्या होगा, ये अदला बदली करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल अदला बदली करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, इनमें काइजमाटा फॉर्म होगा और जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है अब धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। और डाइकेनेसिस में बोलेंगे चल हट, है ना, चल हट, अपने जगह जा, मैं अपने जगह, है ना, बिल्कुल अलग अलग, तेरे रास्ते अलग मेरे रास्ते। लेकिन उससे पहले, बिल्कुल अलग होने से पहले हमको क्या बनता है बच्चे, पार्टी। है, आजकल तो हर बात में पार्टी होती है, दुख है तो पार्टी, सुख है तो पार्टी, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो भाई बनती है ना। तो पार्टी तो बनती है, तो पार्टी हम कहाँ करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आके करेंगे, ओके। तो सारे मम्मी के चहीते क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, पापा के चहीते क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, है ना, लड़की वाले लड़के वाले इधर आ जाएंगे, आके पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लड़का लड़की सभी पार्टी कर रहे हैं। एंड देन पार्टी हो गया, पार्टी बहुत हो गया। अब क्या होगा बच्चे, इनको अलग किया जाएगा, एनाफेज में अलग हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है बच्चे, सेम वही प्रोसेस है। टेलोफेज में फिर क्या करेंगे, ये अलग अलग न्यूक्लियस अब इनके चारों ओर आ जाएगा, सारे घर वाले आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, सब कुछ सब वापस से आ जाएंगे, जो अभी कहानी में नहीं थे अब सब। जब भाई दिल टूटता है तो घर वाले याद आते हैं, दिल टूटता है तो घर वाले याद आते हैं, उससे पहले लगता है घर वाले बेकार है, मम्मी क्या फालतू की बातें कर रही, पापा क्या फालतू की बातें कर रहे, है ना, ऐसे लगता है ना। कोई समझाए, कोई टीचर समझाए, कोई समझाए तो फालतू बकवास लगता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वही अच्छे लगते हैं। फिर जाके मम्मी के आंचल में घुस जाते हैं, हाँ, मम्मी के आंचल में घुस जाते हैं, फिर समझ में आता है कि मम्मी पापा के प्यार से बढ़ के कुछ है नहीं, है ना। कुछ भी कर लो भाई, मम्मी पापा का प्यार तो मम्मी पापा का प्यार ही रहेगा, भाई बहन ही रहेंगे। और जो अनजान है वो अनजान ही है, जो अनजान है जिसके लिए जान दिए पड़े हो, जो अनजान है जिसके लिए जान दिए पड़े हो, वो अनजान ही है, किसी काम का नहीं है। हर वक्त उससे डर लगा रहता है कि भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा, धोखा दे देगा, चीट करेगा, लेकिन
माँ बाप से कभी डर नहीं लगता कि चीट करेंगे, माँ बाप से कभी डर नहीं लगता कि चीट करेंगे बच्चे, लेकिन हम उसी के पीछे भागते हैं, है ना, उसी के पीछे भागते हैं जो सबके पीछे भागता है, जो सबके पीछे भागता है हम उसी के पीछे भागते हैं। हाँ चल। ठीक है, गलत बात कही मैंने, गलत बात कही, सही कहा ना, सही कहा। तो भाई टेलोफेज हो गया, अब क्या हो गया, अब बिल्कुल अलग, अब क्या है बिल्कुल अलग, साइटोकाइनेसिस भी करें। साइटोकाइनेसिस 2 सेल बन गया, 23 ठीक है। अब थोड़ा इंटरवल, भाई अब इनका क्या होगा, पुनर्विवाह, अब इनका क्या होगा, पुनर्विवाह। लेकिन भाई बीच में ब्रेक तो लेंगे, ब्रेक तो लेंगे ना, है ना, घर वाले समझाएंगे कि भाई शादी कर लो फिर से, तो अब क्या है, अब ब्रेक तो लेंगे, ब्रेक तो लेंगे, तो इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस, इसमें क्या है, पीरियड ऑफ रेस्ट है ये। ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस कोई रेप्लिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, रेस्ट हो, ठीक है। अब जो मियोसिस 2 है बच्चे, जो मियोसिस 2 है, इट इज सेम एज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। सेकंड जो माइटोटिक डिवीजन है आपका, जो मियोटिक डिवीजन है वो सेम कैसा है, माइटोटिक डिवीजन। बच्चे मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है एक्चुअली क्या है, माइटोसिस है, माइटोटिक है, ओके। अब इसमें क्या होगा बच्चे, सेम 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 सेम, क्या होगा, ये जो हमारा है सेल, ये जो हमारे हैं 2 सेल, इनके पास जो है प्रेजेंट 23, इसके पास 23 है ना क्रोमोसोम, इसके पास 23 क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है बच्चे अभी भी कैसे हैं, कॉपी में, अभी भी कैसे हैं, कॉपी में। अगर अगर ये वाला क्या है, ये वाला कॉपी है, इधर वाला क्या है बच्चे, कॉपी है, इधर वाला क्या है, कॉपी है। तो कॉपी पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे मेन पार्ट से, क्योंकि भाई डबल डबल इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाओगे, डबल डबल इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाओगे, एक ही चीज डबल डबल रखोगे, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए फिर से वही कहानी, फिर से क्या है, घर वाले अलग होंगे, घर वाले कहानी से अब अलग, फिर से बाहर आई, फिर से बाहर आई, फिर से मौसम हसीन हुआ, घर वाले अब नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा है ना, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्रोमोसोम पे पूरा हाईलाइट हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब हम तो आदत से बाज नहीं आएंगे ना, फिर से बाहर आई, फिर से जीवन में बाहर आई, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, अब क्या होगा, हम, है ना, हमारे पास अभी एक ऑप्शन है, फिर से बाहर आई, तो अब क्या होगा, ये सभी क्या करेंगे बच्चे, प्रोफेज आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज आएगा। प्रोफेज फेज में क्या होगा, प्रोफेज में क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ, सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, सारे ऑर्गेनली डिसअपियर होंगे, और क्या होगा बच्चे, और क्या होगा, जो सेंट्रोजोम है वो एस्ट्रल रे निकालना शुरू करेगा, जो प्रोफेज में वहां 1 में हुआ था वही चीज, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या होगा, ये सभी कहाँ चले जाएंगे, इस तरह से मेटाफिजिक प्लेट में चले जाएंगे, मेटाफिजिक प्लेट में आ जाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट में आ जाने के बाद ये पार्टी शार्टी करेंगे, और एनाफेज में अब क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा बच्चे, एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों अब अलग हो जाएंगे, ये दोनों अब अलग हो जाएंगे, एक कॉपी इधर तो दूसरी कॉपी इधर, दूसरी कॉपी इधर, दूसरी कॉपी इधर, ठीक है। और ये है कौन, और इनको अलग कौन कर रहा है बच्चे, अलग कौन कर रहा है, सेंट्रोजोम, इसको इधर पकड़ लिया और इसको इधर ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। इस तरह से बच्चे अलग हो गए, है ना, अलग हो गए, और फिर से ये अब क्या हो जाएंगे, टीलोफेज में चले जाएंगे, फिर से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया सेल बनेगा, जो नया सेल बनेगा बच्चे, नया सेल बनेगा, इससे 2 सेल बन जाएंगे, इसका डिवीजन होगा ना 2 पार्ट में, इसका भी डिवीजन होगा 2 पार्ट में, तो जो नए सेल आएंगे इसमें मेन कॉपी आ गया और दूसरे में क्या आएगा, फोटो कॉपी, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें मेन कॉपी आ गया सिंगल सिंगल, और इसमें भी, इसमें क्या आ गया, फोटो, समझ गए। तो इसके पास 23,
इसके पास अभी भी 23, इसके पास अभी भी 23, इसके पास अभी भी 23। यहाँ भी 23 था, लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चे, कॉपी प्रेजेंट थी, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट थी, 4n था। यहाँ पे क्या था, 4n था, क्या, डीएनए। डीएनए 4n नहीं चाहिए हमें, डीएनए 4n नहीं चाहिए। इतना हम क्या करेंगे, डीएनए कितना चाहिए बच्चे, 2n, 2n डीएनए, 2n डीएनए। समझ गए, इतनी बात क्लियर। यस मैम। मैम हाँ, मैम इसमें तो डाइप्लॉइड में तो 2n होता है, तो फिर हैप्लॉइड में जब रिडक्शनल डिवीजन के बाद सिंगल n आ जाएगा ना सब में। ये n क्या है बच्चे, मैं कंटेंट बोल रही हूँ। कंटेंट आपका डीएनए का कितना है, 2n है ना। ये आपका कंटेंट कितना है, ऊपर क्रोमेटिड डीएनए का मैंने आपको बताया था, ये n, ये n, 2n, ये सिंगल क्रोमोसोम में। और जब ये कॉपी बना लेता है तो कितना हो जाता है बच्चे, 1 2 3 4, 4 हो जाता है ना। समझ गए। लेकिन हमारा ये क्या है, हैप्लॉइड है, क्योंकि पूरा एक ये क्रोमोसोम जोड़ी में नहीं है, अकेले। इसको मैं डीएनए कितना है बच्चे, अभी 2 है। डीएनए क्या है, डबल है। यहाँ पे डीएनए क्या था, 4 गुना हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हुई जिसने पूछा, क्लियर मतलब हुई। ये सारे हैप्लॉइड हैं। हाँ, सभी हैप्लॉइड है। ठीक है, सभी क्या है, हैप्लॉइड है। चलो, डीएनए को मैं यहाँ 2n नहीं लिखती हूँ, सीधे लिखती हूँ। कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है बच्चे आपका, 4 गुना है। ठीक है, डीएनए 4 लिख देती हूँ, डीएनए 2 लिख देती हूँ, अब समझ जाओगे। डीएनए कितना है, 4 है। डीएनए कितना है, 4x है। और इधर डीएनए कितना है बच्चे, 2x। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हैं सभी क्या, हैप्लॉइड है, क्योंकि क्रोमोसोम तो अकेले अकेले है ना। क्रोमोसोम भाई, क्रोमोसोम पहले ऐसे था, अब क्रोमोसोम कैसे है, ऐसे है, सिंगल है। तो जब इस तरह से होता है तो पेयर में होता है, अभी क्या है, ऐसे। ठीक है, अलग अलग हमने कर दिया, अलग अलग हमने कर दिया, 23 23 इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब आगे आगे थोड़ा हम इसको रिवाइज कर, थोड़ा हम इसको रिवाइज कर। देखो, 23 क्रोमोसोम यहाँ आए थे, 23 क्रोमोसोम यहाँ आए, लेकिन क्रोमोसोम में बच्चे क्या है, ये एक मेन कॉपी है तो दूसरी फोटो कॉपी है, ये एक मेन कॉपी है तो दूसरी क्या है, फोटो कॉपी है। भाई क्रोमोसोम तो मेरा ये भी है ना, क्रोमोसोम ये एक है, लेकिन जब डीएनए का कंटेंट डबल होता है तो क्रोमोसोम मेरा ऐसा हो जाता है। इसकी मुझे जरूरत है क्या, नहीं है ना। आप 40 माइटोसिस भी जब किए थे बच्चे तो इस तरह से बनाए थे, लेकिन जब उनके बच्चे बने थे तो कैसा था, ऐसा था ना, ऐसा था। समझ गए, समझ गए। 46 गया था उनमें, 46 ऊपर वाले में गया था और 46 इधर गया था। समझ गए। तो मेन क्रोमोसोम आपका कौन है, सिंगल सिंगल वाला ही है, सिंगल सिंगल वाला ही है। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 क्रोमोसोम इधर है। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये क्या करेंगे, मेटाफेज स्टेज में आएंगे। मेटाफेज स्टेज में इस तरह से ये जुड़ गए, मेटाफेज स्टेज में इधर से जुड़ गए। अब देखो, एक क्रोमोसोम को 2 स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा है, एक क्रोमोसोम को 2 स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा है। तो 2 स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा है, बीच में एक को 2 ने पकड़ा है, तो वो 2 टुकड़े में बट जाएगा। ठीक है, ऐसे मेटाफेज में मिल गए। एनाफेज में क्या हो गया कि भाई मेन कॉपी इसका इस तरफ आ गया, मान लो फोटो कॉपी इस तरफ आ गया तो मेन कॉपी इस तरफ है, फोटो कॉपी इस तरफ आ गया तो मेन कॉपी इस तरफ है। समझ गए। और अब क्या हो गया, ये अलग सेल बन 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 गया, तो 4 सेल बन गया। तो यहाँ पे भी हैप्लॉइड था क्योंकि 23 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे भी तो हैप्लॉइड है, 23 ही ना है, 23 ही क्रोमोसोम है, बस डीएनए का कंटेंट कम है, डीएनए का कंटेंट कम है। ठीक है, यहाँ भी ये हैप्लॉइड है। ठीक, यस मैम। ओके। तो आप इस चैप्टर को अब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, ये चैप्टर
ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे, वही है कि वेरिएशन आते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें, तो क्या होता है, इसका मटेरियल इसमें, इसका मटेरियल इसमें, तो बच्चे में वेरिएशन आता है, वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। लेकिन जानते हो अगर सेम ही सेम घर में शादी हो जाती है तो दोनों का जीन एक जैसा रहता है, तो क्रॉसिंग ओवर भी होगी तो सेम सेम है, सेम सेम जीन है, सेम सेम जीन है, तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं ज्यादा। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो अच्छे पैदा नहीं होते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। उनको आपने कभी सुना होगा कुछ राजाओं के बारे में, वो अपने अपने ही घर घर में शादी करते थे। मैम वो चेंजिंग हाँ, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, चेंजिंग एनवायरनमेंट को नहीं, वो अपने ही घर घर में शादियां करते थे। कुछ ट्राइबल्स होते हैं वो अपने ही प्रजाति में शादी करते हैं ताकि दूसरे का खून उनमें ना मिले, ठीक है, दूसरे किसी से नहीं करते। तो उनमें क्या होता है, अपने ही घर घर के लोगों में शादी कर लेते, भाई बहन ऐसे ही शादी कर लिए, तो क्या होगा, जो डिफेक्ट, मान लो एक जनरेशन में कोई बीमारी चल रही है तो सब में आ जाएगी ना, सब में आ जाएगी। अगर मान लो कोई बीमारी है जो एक में है, वो दिख नहीं रही है, और उसने नए बंदे से शादी कर ली, तो हो सकता है उसका अच्छा वाला जीन उस डिफेक्ट को क्या करेगा बच्चे, काट देगा, तो उसमें वो बीमारी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप घर ही घर में शादी कर रहे हो तो बीमारी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एक चार्ल्स एक राजा की कहानी है जिसमें क्या हुआ था कि उनके पूरे खानदान में क्या हुआ था, जो जॉ है ना ऐसे आगे हो गया था, ऐसे इतना आगे हो गया था कि उनको बोलते नहीं बनता था, खाना खाते नहीं बनता था। ऐसे होना चाहिए ना, तभी तो बोलोगे, ऐसे आगे हो जाएगा तो कैसे बोलोगे, कैसे खाना खाओगे, चबा कैसे चबा पाओगे। और फिर धीरे धीरे उन लोगों, फिर भी उन लोगों ने नहीं समझा, घर ही घर में शादी करते गए, एंड देन फिर क्या हुआ कि जो भी बच्चे पैदा होते थे वो तुरंत मर जाते थे, कुछ ही साल में डेथ हो जाती थी, क्योंकि जितने जेनेटिक डिजीज थे सब उनमें आ गए थे, समझ गए, जितने जेनेटिक डिजीज थे सब उनमें आ गए थे। ओके, इसीलिए इस तरह के विवाह को रोका जाता है, घर ही घर में इसीलिए शादी नहीं होती, समझ गए। कुछ साइंटिफिक रीजन है कि घर ही घर में भाई बहन से शादियां क्यों नहीं होती। लेकिन स्टार्टिंग में अगर जैसे मान लो जब धरती बनी होगी, कम लोग होंगे, तो कोई भाई बहन, कोई माता पिता, कुछ भी ऐसा होता नहीं था ना, तो उस समय होते होंगे, तो उस समय फिर जेनेटिक डिजीज इसीलिए पास हुई होगी, जेनेटिक डिजीज इसीलिए क्या हुई होंगी, पास हुई होगी, समझ गए। तो चैप्टर था बहुत इंटरेस्टिंग, मजे आ गए आप लोगों को, हाँ जी ना, बहुत मजा आया ना, तालियां। किसको 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 बिल्कुल रोना आ गया दुख भरी कहानी सुन के। पिछली बार जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो एक एक जो बच्चा था बोलता, मैम मुझे रोना आ रहा है ये कहानी सुन के। हाँ? किसी को रोना वोना तो नहीं आ रहा है, हाँ, सब सब एकदम अच्छे बच्चे हैं, हाँ, सब अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल कूल, गुड।